हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 31 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। इसमें हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहां से इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को। अब हम देखेंगे एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके हेड कौन है? दिनेश खारा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 1806 में। बैंक ऑफ मुंबई, इसकी स्थापना हुई थी 1840। और बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना हुई थी 1843। इन तीनों बैंकों के इकट्ठा करके इन तीनों बैंकों के सम्मिलित रूप से 1921 में एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और जो आगे चलकर 1955 में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। तो ये है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास। ये भी हमको ध्यान रखना है। 2007 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? भारत ने इसको जीता था। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूनिक्लो के लिए पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कैटरीना कैफ को बनाया गया है। और यदि आपसे पूछे कि यूनिक्लो किस देश की कंपनी है? यह जापान की कंपनी है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन भारत में हो रहा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? शाहरुख खान को बनाया गया। और इसका वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान का स्माइल एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है गुच्ची के लिए पहले भारतीय राजदूत या भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट को। चुनाव आयोग ने हाल ही में अपना राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया है? राजकुमार राव को बनाया है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल समिट ऑन एआई सेफ्टी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पहले हम देखें कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या? जब मशीन मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करने लग जाती हैं तो इसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसके लिए ग्लोबल समिट ऑन एआई सेफ्टी, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। इसमें किस किस ने भाग लिया है? इसमें अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डोर, इन्होंने भाग लिया है। एंटोनियो गुटेरेस जो यूएनओ के महासचिव हैं, इन्होंने भी इसमें भाग लिया है। अब हम देखेंगे कि इंग्लैंड, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में अंतर क्या है। अगर इंग्लैंड और वेल्स को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन और स्कॉटलैंड दोनों के मिलाने से इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में अगर नॉर्थ आयरलैंड को मिलाया जाए तो क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम। तो ये सभी तीनों हमको ध्यान में रखना है कि किसको ब्रिटेन कहा जाता है और किसको ग्रेट ब्रिटेन और किसको यूनाइटेड किंगडम। यदि इन सभी की कैपिटल पूछे, ब्रिटेन की कैपिटल, ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल या यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल, तो सबका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण देश। आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? इसकी राजधानी है डबलिन। और इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच स्थित है? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल स्थित है। और यहीं पर डोबर जल संधि है जहां पर सर्वाधिक मछली होती है। तो मछली पालन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? डोबर जल संधि। इसको डोबर बैंक भी कहा जाता है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
खाद्य एवं कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहला वैश्विक संगोष्ठी कहाँ पर की है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया है। FAO जो खाद्य और कृषि संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसका शुभारंभ किसने किया? इंडिया ने G20 समिट में इसका आयोजन किया था और इसका उद्देश्य क्या है? पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो हम पहले देखेंगे कि FATF है क्या। FATF इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार जो सिंगापुर देश के हैं। इसका कार्य क्या है? FATF इसका कार्य है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना और इसके लिए है 2 प्रकार के लिस्ट को जारी करता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में जहां पर अधिक निगरानी की आवश्यकता होती है, यानी कि जहां पर फंडिंग हो रही है वहां पर उन देशों को ब्लैक लिस्ट में जारी किया जाता है और वर्तमान में 3 ऐसे देश हैं जो ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान। और ग्रे लिस्ट जहां पर फंडिंग आतंकवाद संबंधी फंडिंग होने की आशंका है उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है जहां पर कम निगरानी की आवश्यकता होती है। हाल ही में ग्रे लिस्ट में कौन शामिल हुआ है? बुल्गारिया इसमें शामिल हुआ है। लेकिन बाहर कितने देश हुए हैं? बाहर 3-4 देश बाहर हुए हैं और वे हैं कैमन आइलैंड, जॉर्डन, पनामा और अल्बानिया। बुल्गारिया तो इसमें ऐड हुआ है और जो अल्बानिया है वो इससे बाहर हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2022 में FATF ने किस देश को निलंबित या सस्पेंड किया था? रूस को सस्पेंड किया था। FATF का नवीनतम सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया इसका नवीनतम सदस्य बना है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी। क्यूबा जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है और इसकी राजधानी का नाम क्या है? हवाना। और अल्बानिया की राजधानी का नाम क्या है? अल्बानिया की राजधानी का नाम है तिराना। और जॉर्डन की राजधानी का नाम क्या है? अम्मान इसकी राजधानी का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे हम आसियान का 11वां सदस्य हाल ही में किसको बनाया गया है? तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य बनाया गया है। G20 का नवीनतम सदस्य हाल ही में किसको बनाया गया है? अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है, अफ्रीकी संघ को, जिसमें 55 देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में स्थित है। नाटो का 31वां सदस्य हाल ही में कौन सा बना है? फिनलैंड। SCO शंघाई सहयोग संगठन इसका 9वां सदस्य किसको बनाया गया? ईरान को। और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? मिस्र। ब्रिक्स में हाल ही में 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं जिनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। तो ये सभी क्वेश्चन हमको ध्यान रखने हैं क्योंकि हमारी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को यह मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण। और एक और अन्य दिवस है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्ट्रोक क्या होता है? जब ब्रेन में ब्लड की सप्लाई न हो, ब्लड की आपूर्ति, खून की आपूर्ति न हो तो उसको कहते हैं स्ट्रोक। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे किससे संबंधित है? ब्रेन से संबंधित है। 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण दिवस है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, जो सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात, गुजरात में यह स्थित है। विश्व विद्यार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और यदि पूछे राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। हाल ही में अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हो रहा है? अल्बानिया में। और इसकी राजधानी हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी, तो राजधानी का नाम है तिराना। तो अल्बानिया में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और उसमें कौन देश की पहली महिला चैंपियन बनी है? रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा का संबंध कहाँ से है? ये रितिका हुड्डा का संबंध है रोहतक हरियाणा से इनका संबंध है। और इन्होंने किसको हराया? अमेरिकी जो कैनेडी वेलेड्स को हराया। और ये भारत की पहली भारतीय महिला पहलवान और दूसरे भारतीय पहलवान बन गई हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो पहले भारतीय पहलवान थे अमन सहरावत और ये दूसरी भारतीय पहलवान बन गई। और पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? रितिका हुड्डा, जिनका संबंध कहाँ से है? रोहतक हरियाणा से इनका संबंध है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल। अनु रानी ने एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। और भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो में प्राची यादव का संबंध किससे है? पैराडोंगी में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अवनी लेखरा शूटिंग में गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी ने 19वें एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता। और इनका संबंध कहाँ से है? मेरठ उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। और यहाँ पर किन 2 संस्थाओं का और मुख्यालय स्थित है? नाटो और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं? लियोन टोपोलियन इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के वर्तमान CEO और MD हैं। तो ये इसके उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? R माधवन इसके अध्यक्ष बने हैं। और इनको 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है। कौन सी फिल्म है? रॉकेटरी, जो R माधवन की फिल्म है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लोकेश सुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीयकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली HAWK हॉक किसने शुरू की है? तो इसको हाल ही में किसने शुरू किया है? कर्नाटक राज्य में इसको शुरू किया गया है। हॉक क्या है? वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है जिसकी पहली बार शुरुआत कहाँ पर हुई थी? केरल राज्य में 2019 में शुरुआत हुई थी। लेकिन हाल ही में कहाँ पर शुरू हुई है? कर्नाटक राज्य में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वन्य जीवों की मौत और अपराधियों पर नज़र रखना। और हॉक की फुल फॉर्म क्या है? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो वन्य जीवों की मौत और अपराधियों पर नज़र रखने के लिए हाल ही में किसने हॉक प्रणाली को शुरू किया है? कर्नाटक राज्य में। लेकिन पहली बार किसने शुरू किया था? केरल राज्य ने सन 2019 में शुरू किया था। तुमकुर दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना तुमकुर कर्नाटक में शुरू की गई। और यहाँ पर HAL ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री भी शुरू की। गारंटी बजट हाल ही में किसने पेश किया? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पेश किया है।
भारत की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? रामप्पा मंदिर, जिसको काकतेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। 40वीं साइट कौन सी है? धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। 41वीं साइट किसको बनाया गया? शांति निकेतन को, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। नेक्स्ट 42वीं जो नवीनतम है, यह कहाँ कौन सी है? होयलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। और किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज साइट किसको बनाया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? चलिए तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है। गोवा में इसका आयोजन हो रहा है, गोवा में पहली बार। लेकिन क्रम कौन सा है? 37वें क्रम का। इसके शुभंकर का नाम क्या है? इसके शुभंकर का नाम है मोगा, जिसका अर्थ क्या है? प्रेम। आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा। और ऑफिशियल स्पॉन्सर हाल ही में किसको बनाया गया है? पेटीएम को इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण स्पॉन्सर। एशियन गेम्स का स्पॉन्सर किसको बनाया गया था? अमूल को। और 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था सावज। और पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा? सर्विसेज का। और दूसरा स्थान किसका था? महाराष्ट्र का। लेकिन इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया? महाराष्ट्र राज्य को दिया गया। एशियन जो हमारे नेशनल गेम्स हैं वो पहले क्रम के कहाँ पर आयोजित हुए थे? लाहौर में 1924 में इनका आयोजन हुआ था। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट प्ले। जो हमारा वर्तमान में हो रहा है वह है 37वें क्रम का। तो 38वें क्रम का सन 2024 में कहाँ पर आयोजन होगा? उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन होगा। गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? नीनो डी कुन्हा था। और गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कब करवाया गया? 1961 में। ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको स्वतंत्र करवाया गया। और गोवा स्वतंत्र राज्य कब बना? 1987 में। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को स्वतंत्र राज्य बनाया गया। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, हाल ही में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है? तो जो हाल ही में शुरू हुई है, यह योजना दोबारा से शुरू हुई है। इसका संबंध कहाँ से है? दिल्ली से इसका संबंध है। दिल्ली में इसको शुरू किया गया और इसका संबंध है फ्री कोचिंग। फ्री कोचिंग कौन प्रदान करेगा? सरकार। यानी कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको विद्यार्थी उसमें पढ़ेंगे और उनका पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा? सरकार उनको कोचिंग फीस उपलब्ध करवाएगी। और किन किन क्षेत्रों में? इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विसेज के कोचिंग के लिए सरकार पैसा उपलब्ध करवाएगी। और किन किन को? SC, ST, OBC और EWS के स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। इनमें जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनकी फीस सरकार वहन करेगी। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहाँ पर शुरू हुई? दिल्ली में इस योजना को शुरू किया गया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? यदि भारत में पूछे तो भारत में है हैदराबाद में। संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, प्रतिमा है। और भारत के बाहर कहाँ पर है? अमेरिका में, जो भीमराव अंबेडकर से संबंधित है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। अनुच्छेद 32 इसमें किसका वर्णन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। यदि इनका उल्लंघन हो, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। मूक नायक पत्रिका का संबंध किससे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यह किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, जो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। अब है हमारा लास्ट और 10th क्वेश्चन, हाल ही में 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्रम क्या है। यह है 16वें क्रम का। कहाँ पर आयोजन हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और इस बार की थीम क्या है? इस बार का होस्ट कौन है? महुआ। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और दिल्ली इसके होस्ट हैं। और इसको शुरू किसने किया? हरदीप पुरी ने। दिल्ली मेट्रो और महुआ इन दोनों के द्वारा इसको शुरू किया गया। और इसको स्टार्ट किसने किया? हरदीप पुरी के द्वारा इसको शुरू किया गया। और इस बार इसकी थीम क्या है? एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन इसकी थीम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्वी भारत फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर हुआ? हो ची मिन्ह में, जो वियतनाम का शहर है।
वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है? हनोई वियतनाम की राजधानी है। नमो भारत, यह क्या है? देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसको दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के बीच चलाया जाएगा और इसकी रफ्तार कितनी होने वाली है? 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होने वाली है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर है, जो NH-48 के नाम से जानी जाएगी। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच। और इसका निर्माण किसने किया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया। विश्व सड़क कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? प्राग। प्राग कहाँ पर है? चेक रिपब्लिक में स्थित है। नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन, गोवा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया स्वयंपूर्ण ई बाजार। तो ये थी हमारी आज के करंट अफेयर जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।